नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि उस सब्जेक्ट में आखिर है क्या, यानी कि उस सब्जेक्ट की पूरी सिलेबस की हमें जानकारी होनी चाहिए। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित होकर आपके साथ शेयर कर रहा हूं बीकॉम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट ऑडिटिंग, और इस सब्जेक्ट को शेयर करने का मेरा पर्पज़ है कि मैं आप सब तक इस सब्जेक्ट से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां प्रोवाइड करा सकूं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तब आपकी आधी तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। सो नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर वीडियो एंड लिसन इट केयरफुली। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए और देखिएगा। बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर का ऑडिटिंग का सिलेबस जो 8 यूनिट्स में है। अभी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ 4 यूनिट, और 4 यूनिट अभी इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो 1 बाय 1 हम इस सारी यूनिट्स को डिस्क्राइब करेंगे। यूनिट 1 में आप सबके साथ ऑडिटिंग में होगा इंट्रोडक्शन। एज यू नो, सबसे पहला चैप्टर किसी भी फील्ड में जब हम आते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं या पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट होगी वो हमेशा उसका इंट्रोडक्शन ही होगी। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, क्या ऑडिटिंग का मीनिंग होता है, क्या ऑडिटिंग के जो है इम्पोर्टेंस हैं, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है, ऑडिटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ऑडिटिंग के टाइप्स क्या हैं, यानी कि अंकेक्षण के क्या प्रकार हैं, अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है, आंतरिक अंकेक्षण, बाह्य अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, ठीक है, वार्षिक अंकेक्षण। तो इसमें इंटरनल ऑडिटिंग के बारे में हम जानेंगे। ये तो थी ऑडिटिंग की यूनिट 1। इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिट नंबर 2, तो यूनिट 2 में हमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑडिटिंग की प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग क्या है। इसमें पूरा का पूरा मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ऑडिटिंग प्रोग्राम, अंकेक्षण का क्या प्रोग्राम होता है, किस तरह से प्रोग्राम को चलाया जाता है, वो इसमें जानने के लिए मिल जाएगा। और प्रोग्राम से रिलेटेड एक बात मैं आपको समझा दूँ कि प्रोग्राम्स का मतलब है किसी भी काम को करने का एक तरीका, किस तरीके से काम को करना है, वो ऑडिटिंग प्रोग्राम्स कहलाते हैं। अंकेक्षण टिप्पणी यानी छोटे छोटे रिमार्क्स, अंकेक्षण कार्यपत्र यानी कि वर्किंग शीट्स, किस तरह की वर्क शीट्स इसमें बनाई जाएंगी, प्रिपेयर की जाएंगी, और सर्टिफिकेट्स, कौन कौन से प्रमाण हमें चाहिए होंगे ऑडिट को करने के लिए। बात करें हम अगले यूनिट 2 में ही, तो अंकेक्षण प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्राप्त करना, कि हमें किसी भी फर्म का, किसी कंपनी का ऑडिट करना है तो उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले परमिशन लेटर जो है कैसे मिलेगा, क्या परमिशन किससे प्राप्त करनी है। फिर बात करते हैं नैतिक जांच एवं परीक्षण जांच, यानी कि रूटीन चेकअप एंड टेस्ट। नैतिक जांच का मतलब होता है रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप का मतलब टाइम टू टाइम किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का, किसी भी एक संस्था, इंस्टीट्यूशन का हमें टाइम टू टाइम चेकअप जो करना है। चेकअप से रिलेटेड यहाँ पर वही है जैसा कि एक डॉक्टर का रूटीन चेकअप होता है। टाइम टू टाइम हम मरीज जो हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी जो बीमारियों को जांच कर पाते हैं। यूनिट 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम, यानी कि आंतरिक परीक्षण व्यवस्था या कार्यक्रम। इस आंतरिक परीक्षण को करने का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का जब हम इंटरनल इंस्पेक्शन करते हैं तो उससे जान जाते हैं कि हमारे इंटरनली क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उससे कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, तो यानी कि आंतरिक नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 4, देन वी विल फाइंड आउट व्हाट इज हेयर अंकेक्षण की कार्यप्रणाली, यानी कि वर्किंग प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या हो जाएगा, एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी कि जो संपत्तियां और दायित्वों का सत्यापन है वो कैसे किया जाएगा। तो अभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं 4 यूनिट, और होपफुली आपको ये 4 यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर हम इन चीज़ों को
वन बाय वन करके समझ पाएंगे कि ऑडिटिंग की पहली यूनिट में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, तो हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अब मैं बात की जो 4 यूनिट आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बहुत ही आराम से इस वीडियो को या ऑडियो को, जो भी आप इसे मानते हैं, वो उसको सुनते रहिएगा और साथ ही साथ इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो आज तक किसी भी चैनल द्वारा आपको प्रोवाइड नहीं मिलेगी। ना ही एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई चैनल है जो आपको इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करा रहा है। मेरा मानना ये है कि मैं आपके छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटी छोटी डाउट्स को क्लियर कर सकूं और साथ ही साथ मैं आपके हर एक मोड़ पर काम आ सकूं। मेरा मानना ये भी है कि जब हम एक कदम बढ़ा ही रहे हैं तो एक कदम नहीं, हमें अनेकों कदम बढ़ाने हैं। साथ ही साथ कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा बनने वाला है या बनता नज़र आ रहा है एक कॉमर्स का सबसे तगड़ा यानी कि सबसे लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एक से एक वीडियोस आपको प्रोवाइड हुई भी मिलेंगी। अब तक जितनी वीडियोस आई हैं उनमें आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ही सपोर्ट किया है। इसी तरह से आगे भी इस तरह से सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइबर को बढ़ाने का भी जिम्मा मैं आप सभी को देता हूं। आप मेरे वॉलंटियर्स हैं, तो इसका काम भी आपके जिम्मे दिया जा रहा है कि आप जो हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद करें, जिससे मैं और अच्छा करने की कोशिश करूं। चलिए बाकी की यूनिट्स भी हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। अभी तक हमने जानी है 4 यूनिट, अब आगे हम बढ़ रहे हैं 5वीं यूनिट पे। तो 5वीं यूनिट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। 5वीं यूनिट में दिखाया गया है कि सीमित दायित्व वाली कंपनियों का अंकेक्षण कैसे किया जाएगा। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सीमित दायित्व वाली कंपनियों को हम क्या कहेंगे, लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनीज ऑडिटिंग, यानी कि जो जिनकी लायबिलिटीज बहुत ही लिमिटेड होती है, तो उनकी ऑडिटिंग कैसे की जाती है। इसी में कुछ पार्टीशन किए गए हैं कि कंपनी का अंकेक्षक, उसकी नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। इसमें हमें पढ़ने के लिए मिलेगा कि एक कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उनके क्या अधिकार होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं और क्या उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यानी कि ओवरऑल वी विल नो हाउ टू रिक्रूट ए ऑडिटर। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर आया है विभाजन योग्य लाभ और लाभांश के बारे में बात होगी। यानी कि कितना डिविडेंड हम जो है कंपनी में हैं, तो कितना डिविडेंड हमारा शेयरिंग है, कितना डिविडेंड उसको बांटना है, क्या एक्चुअल में जो डिविडेंड बांटा गया है वो ठीक है या नहीं, इस पर हमें ऑडिटिंग करनी होगी। बात करें तो इस पूरे सिलेबस में, इस पूरी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में मालूम किया जाता है, तो वो है ऑडिटिंग रिपोर्ट, यानी कि अंकेक्षण की रिपोर्ट। स्वच्छ और मर्यादित रिपोर्ट इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लीन रिपोर्ट्स, स्वच्छ और मर्यादित रिपोर्ट का क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा जब आप इस पर एक वीडियो बनेगी, उसको आप सामने सुनेंगे और जानेंगे। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, तो यहाँ पर आते हैं आपकी बैंकिंग कंपनियों का विशेष अंकेक्षण, यानी कि जो बैंकिंग कंपनियाँ होती हैं उनका किस तरह से ऑडिटिंग किया जाता है, वह यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। शैक्षिक संस्थाएं यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनमें कैसे ऑडिटिंग की जाती है, यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। बात करें हम और डीप आपके पास और करीब लाते हैं, तो बीमा कंपनियों का ऑडिटिंग कैसे होगा, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनी है उनका ऑडिटिंग कैसे होगा, ये आपको जानने के लिए मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं आप सबसे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या, अनुसंधान, यानी कि यहाँ देखिए आप आराम से, ये देखिएगा आप, यूनिट 6 यानी कि अनुसंधान। अब यूनिट 6 में आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च। तो रिसर्च कैसे करेगा एक ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर को रिसर्च करनी है, पता लगाना है कहाँ पर फ्रॉड हुआ है, यानी कि जहाँ जालसाजी का संदेह हो वहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च करनी पड़ेगी वहाँ भी जहाँ पर एक बिजनेसमैन ने
किसी वर्किंग बिजनेस को ख़रीद लिया हो, यानी कि चालू बिजनेस को ख़रीदने के लिए वो जा रहा है, तो भाई ऑडिटर का काम क्या होगा, एक्चुअल कंडीशन को पता लगाना कि वास्तव में जो हम बिजनेस उसने ख़रीदा है वो सही ख़रीदा है या नहीं, या सही ख़रीद रहा है या नहीं ख़रीद रहा है। अब अगर हमारा अगला नेक्स्ट यानी कि जो लास्ट जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 7, तो यूनिट नंबर 7 की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं न्यू ट्रेंड ऑफ ऑडिटिंग है यहाँ पर। और इसका क्या मतलब है न्यू ट्रेंड ऑफ ऑडिटिंग? जैसा कि आप देख रहे हैं आधुनिक युग में नई नई तरकीब आ रही है, नई नई तकनीक्स आ रही हैं, ऑडिटिंग वगैरह छोड़िए, हर चीज़ की नई नई तकनीक आ रही है। तो ऑडिटिंग की भी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है। जिसमें बात करें हम टैक्सेशन ऑडिटिंग की, तो करंट एक्शन उसमें महत्वपूर्ण है। टैक्सेशन वाले फील्ड की कैसे ऑडिटिंग की जाएगी, कैसे मैनेजमेंट ऑडिटिंग की जाएगी, आपको इस पूरी बुक में मिलेगा ऑडिटिंग की जानने के लिए। इसके लिए अब आपसे यही कहना है कि आप इस सिलेबस की जो वीडियो है उसको बहुत प्यार के साथ, बहुत आराम के साथ सुनिए, समझिए और अपना टॉपिक जो है उसको क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपने अपना सिलेबस जान लिया तो मैं समझता हूँ आपका 50% काम जो है आसान हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा या बढ़िया करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो करते ही हैं, हर कोई जो मेहनत करता है वो अपना अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन ये वीडियो जो शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ये आज से पहले ना किसी ने की है ना कोई करेगा, क्योंकि ऐसा कोई करना चाहता ही नहीं है कि ऐसा कोई करे। मैं आप सब तक बिल्कुल डीप से डीप जानकारियाँ लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये कॉमर्स का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जिसको आप ही नंबर 1 बनाएंगे। उसके नंबर 1 बनने में आपकी सहभागिता मुझे चाहिए होगी, क्योंकि आप मेरे वॉलंटियर्स हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करने में मेरा हेल्प करें। अभी मेरे चैनल पर 133 सब्सक्राइबर हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 133 से 133K हो जाएं एक टाइम बाद, और 133K से जल्दी 133K के बाद 1.3 MB हो जाएं। मिलियंस में अगर सब्सक्राइबर हो गए तो समझ लीजिए आपका जो मित्र समझ लीजिए, आपका जो टीचर समझ लीजिए, या फिर आपका फ्रेंड समझ लीजिए, आपके दिल और जान तक, रोम रोम तक बस जाएगा। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और आपसे मैं यही कहूँगा कि आप जो है सपोर्ट कीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये 133 सब्सक्राइबर जो हैं मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, और हमेशा ही हर एक जो सब्सक्राइबर है वो एक मायने रखता है। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा। थैंक यू सो मच।